सर आप हमेशा ही पीली पगड़ी में नज़र आते हैं, क्या कुछ स्पेशल है सर पीली पगड़ी के अंदर? एक भगत सिंह जी की फील आती है हमें। उनका कहा हुआ याद आता है कि खून शहीदों का प्यारो मिला हुआ इस रंग में, जिन्हें देश हो जान से प्यारा, आओ हमारे संग में, हमने अपने प्राणों से आज़ादी को तोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सर एक बार आपने अपने बेटे के बर्थडे पर यानी जब 18 वर्ष के आपके बेटे हुए तब आपने एम्बुलेंस दी। सर एम्बुलेंस कौन देता है? मुझे लगा बच्चे का पढ़ लिख के अगर बड़ा बनेगा तो उसका दिल करे जो मर्जी करे, लेकिन मैं उसको एक ऐसी चीज़ दूँ जो मैं कर रहा हूँ काम, क्योंकि मैं खुद एम्बुलेंस में चल रहा हूँ। 30 साल से मैंने अपनी कार नहीं रखी कोई भी। मेरी एम्बुलेंस में सब कुछ मिलेगा आपको, लाइफ सेविंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेड बॉडी बैग, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब रखता हूँ मेरी गाड़ी। जब मैंने डेड बॉडी का मैनेजमेंट का काम किया तो मेरा बड़ा भाई कहता था कि शंटी लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है, खून बेचता है, क्योंकि मैंने 106 बार ब्लड भी दिए। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, पद्मश्री अवार्डी एम्बुलेंस मैन के नाम से वायरल भी हैं सर। जितेंद्र सिंह संटी जी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव न्यूज़ 100 के खास पॉडकास्ट में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। सर आप हमेशा ही पीली पगड़ी में नज़र आते हैं, क्या कुछ स्पेशल है सर पीली पगड़ी के अंदर? एक भगत सिंह जी की फील आती है हमें। उनका कहा हुआ याद आता है कि जी खून शहीदों का प्यारो मिला हुआ इस रंग में, जी जिन्हें देश हो जान से प्यारा, आओ हमारे संग में, हमने अपने प्राणों से आज़ादी को तोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। शायद उनके नाखून बराबर हम भी कुछ कर जाएं। जी यही बिल्कुल एक सर। वजह। और आपने सर पीछे भी अगर हम देखें पॉडकास्ट के बैकग्राउंड में तो भगत सिंह जी का ही सर लगा हुआ है सर बैकग्राउंड में जी भी। जी, ये मेरे गुरु हैं। जी सर एक बार आपने अपने बेटे के बर्थडे पर यानी जब 18 वर्ष के आपके बेटे हुए तब आपने एम्बुलेंस दी। सर एम्बुलेंस कौन देता है? देखिए, जैसी हमारी सोच होती है ना, वैसे ही हमारी सीरत भी वैसी बन जाती है। जी मुझे लगा बच्चे का पढ़ लिख के अगर बड़ा बनेगा तो उसका दिल करे जो मर्जी करे, लेकिन मैं उसको एक ऐसी चीज़ दूँ जो मैं कर रहा हूँ काम, जी क्योंकि मैं खुद एम्बुलेंस में चल रहा हूँ। 30 साल से मैंने अपनी कार नहीं रखी कोई भी। मेरी एम्बुलेंस में सब कुछ मिलेगा आपको, लाइफ सेविंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जी डेड बॉडी बैग, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब रखता हूँ मेरी गाड़ी। जी तो मुझे लगा बच्चे के अंदर शायद वैसी फील आ जाए, और आई भी। फिर वो लंदन गया कोर्स करने डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो मुझे लगता है शायद यही एक वजह रही, और आज वो मेरे साथ काम कर रहा है। सर रिएक्शन कैसा था फैमिली का जब आपने एम्बुलेंस गिफ्ट की? बहुत अच्छा था। उसका कारण है कि बच्चे भी बचपन से देखते आ रहे थे, और मुझे याद है जब मैंने पहली बार एम्बुलेंस बनाई थी, जी अपनी एक टूटी फूटी सी कार थी, उसे बेच कर पुरानी ही एम्बुलेंस ली थी। मेरे पास पैसे नहीं थे इतने जी। उस समय, और परमात्मा ने मदद करी। जी मेरी माता जी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा बेटा तूने काम बंद शुरू किया, बंद मत करियो, जी और सर किसी को ना मत करियो, और अहंकार मत करियो, तू कर रहा है, ऊपर वाला करा रहा है तू। सर आपको कभी डर नहीं लगता? अब एम्बुलेंस में चलते हैं, पीछे डेड बॉडी पड़ी होती है, डर नहीं लगता कभी? मैं डरता हूँ जिंदा बंदों से, जी उनसे ज़्यादा डरो भाई। जो जा चुके हैं उनसे क्या डरना, वो तो बड़ी पवित्र आत्मा है। आप मुझे कहीं बता दीजिए कोई डेड बॉडी पड़ी जो कोई हाथ नहीं लगाता, हम उठा लेते हैं उसको। हमारे को ये ना फील अंदर से आती है काम करने की, कि बनावटी नहीं आ सकती। हमने कोरोना में 4266 डेड बॉडी को हाथ लगाया। जी किस किस तरीके से चौथी मंजिल से भी लाए हैं, जहाँ बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया था। बाप की लाश को किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, लेकिन लाश को हाथ नहीं लगाया। तो सर उस दौर में आपने इतनी मेहनत की, समाज सेवा कर रहे हैं आप। बस मैं क्या, मेरे पूरी टीम जो है, जी उन्होंने सबने साथ दिया, इसलिए कोई डर नहीं लगता। जी सर आपने शहीद भगत सिंह सेवा दल अपनी संस्था का नाम रखा, सर इसके पीछे की क्या वजह है? ये एक लॉजिक था। मेरे दोस्तों ने कहा कि कोई नाम रखे, तो मैंने कहा नाम जैसा रखोगे लोग वैसे ही जुड़ेंगे। जहाँ से आप इंस्पिरेशन हैं, जहाँ से आप मोटिवेट होते हैं। नहीं, वो तो आई था, लेकिन मैंने कहा कि जैसा नाम रखोगे वैसे लोग जुड़ेंगे। अगर आप किसी बुजुर्ग से नाम रखेंगे तो बुजुर्ग जुड़ेंगे, बिल्कुल सर। किसी महिला के नाम से रखेंगे महिलाएं जुड़ेंगी। जी क्यों ना किसी क्रांतिकारी का नाम रखें। जब भगत सिंह का नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी सर एक बार सुना है कि 14 दिन तक आप एम्बुलेंस में थे, सर वो क्या था वाक्य, थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं 21 दिन रहा। 21 दिन जब मैं का है। शमशान घाट में था 2021 वाले कोविड में, जी तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ और भी परिवार रहते हैं, तो मुझे लगता था कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई डर भी होता ही है। जी तो टाइम भी नहीं होता था, सच्ची बोलूँ मैं, और मुश्किल से 1-1.5 घंटे सोता था, इससे ज़्यादा सोता भी नहीं था। वहीं गाड़ी एम्बुलेंस के अंदर ही ऐसे टेक लगा के लेट जाता था, खाना वाना भी उसके अंदर आ जाता था, पानी की बोतलें रखी हुई थी। तो वो तो दिन भूल नहीं सकता जी, कहर था वो। सर कितने घंटे सोते थे आप उस वक्त? 1-1.5 घंटा। सिर्फ 1-1.5 घंटा? हाँ, 1-1.5 आँखों से नींद उड़ गई थी।
मतलब वो मैं 21 दिन भूल नहीं सकता कि, और मेरे तो जो शमशान घाट के कर्मी थे वो तो 4-4 दिन नहीं सोए, आँख नहीं झपकी उन्होंने, डेड बॉडी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जी 200 तक की एवरेज गई है, जहाँ 5 की एवरेज पूरा 20 साल से थी, 200 की। जी इसलिए पता नहीं परमात्मा ने कैसे करा दिया, हमें जीरो से हीरो बना दिया उसमें, जीरो से हीरो। उसी ने कराया ऊपर वाले ने। कहते हैं ना कि बेकारी ते राज करावे राजा ते बेखारी, ये उस परमात्मा ने लिखा हुआ है। सर कोरोना के दौर में जब त्राही त्राही मची हुई थी और उस वक्त आप लोगों की, गरीब लोगों की लाशों को सर आप अंतिम संस्कार करा रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, तो सर कैसा लगता है जब गरीब लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी, और आप आगे बढ़कर सर उनकी मदद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो कैसा फील होता है सर? मेरे को ना पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा है, जैसे किसी बच्चे की डेड बॉडी आई जी तो मुझे फील आती है यार ये मेरे बच्चे की तरह तो है। को बुजुर्ग माता की आई तो मुझे लगता है यार मेरी माँ भी तो हो सकती है। क्यों जी आपके अंदर जब तक किसी काम के लिए फील नहीं आएगी ना, जी अंदर से आत्मा नहीं कहेगी, तब तक आप वो सेवा कर नहीं सकते। वो मेरे अंदर आई हुई है फील, मतलब मैं किसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं सड़क के ऊपर चलते हुए किसी को देखता हूँ गिरा पड़ा तो मैं अपनी तुरंत से एम्बुलेंस रोकता हूँ और उसको फर्स्ट एड देता हूँ, अपनी एम्बुलेंस में लेटाता हूँ, हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ। जी जब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता मैं जाता नहीं हूँ। एक बच्ची मेरे सामने जा रही थी सेलमपुर में और चलते चलते गिर गई स्कूटी से, जी बच्ची भी आगे, एक बच्चा भी था, पीछे माँ बैठी थी। तो मैंने कहा कैसे गिर गई, एकदम देखा तो उसके गले में से मांझे ने गर्दन काट दी उसकी चलते चलते, जी पतंग वाला मांझा। ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, गर्दन कट गई है, काफ़ी हद तक कट गई थी गर्दन। जी मैं मतलब नसें नज़र आ रही थी। तो मैंने फटाफट गाड़ी में एक शॉल पड़ी थी, शॉल से लपेट के उसको मैंने अपनी एम्बुलेंस में डाला, सेंट स्टीफन ले गया, बहुत पास था। तो डॉक्टर्स ने कहा जी इसकी तो बहुत नसें कट गई हैं और ख़र्चा बहुत आएगा। जी मैंने कहा इसकी जान बचाइए, खर्चा हम देंगे, आप पहले जान जल्दी फर्स्ट एड दीजिए। फटाफट मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, 30,000 रुपये इकट्ठा किया। मैंने कहा पहले शुरू तो करें। जी 8 दिन उस बच्ची के 2-3 ऑपरेशन हुए और 10 दिन के बाद वो बच्ची बोल पड़ी और घर पे आ गई, बच गई। तो वो जो सुकून है मुझे मिलता है ना काम करने का, उसका मैं मुकाबला किसी दुनिया के किसी और सुकून से नहीं कर सकता। सर एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और आप उनको लेकर जाते हैं, पुलिस वाले छोड़ देते हैं और उनको आप लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और वो सांस चलने लगी थी उनकी, वो क्या था वाकया सर, थोड़ा सा एक बार बताएं। ऐसे सच बोलूँ तो ऐसे कई हुए हैं, एक नहीं हुआ। लेकिन वो क्या था कि मैं जा रहा था तो एक टेम्पू पलटा हुआ था और एक व्यक्ति सड़क के उसके बाहर गिर के लेटा हुआ था। वो लोग देख रहे हैं, जी वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने अपनी एम्बुलेंस रोकी, पब्लिक से कहा वो हाथ लगाओ, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, किसी कैसे भी करके स्ट्रेचर पे रखा, जीटीबी हॉस्पिटल ले गया मैं। सब ने कहा जी मरा हुआ क्यों ले जा रहे हो, मरा हुआ। मैंने कहा यार मेरी सेवा फ़र्ज बनता है। बिल्कुल। मैं जीटीबी ले गया, डॉक्टर भी कहने लगे अब डेड बॉडी ले आया। मैंने कहा चेक करो, ईसीजी करो। ईसीजी करो तो जिंदा था वो, बताइए। और आधे घंटे में होश आ गई। मैंने उसके गेम में से कागज निकाले, उसके घर वालों को फ़ोन किया कि आपका बंदा एक्सीडेंट हो गया था, बच गया है। जी लेकिन जब मैं वापस उसी जगह से गुजर रहा था तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाले मुझे कहते हैं शंटी जी आप लाश उठा के ले गए, जी कहाँ है हमारी लाश। मैंने कहा जी आप कहाँ थे, कह रहे जी हम ट्रक पकड़ने गए थे। मैंने कहा ट्रक कहाँ है, इसका मतलब ट्रक पकड़ने नहीं गए थे। कहते जी तो भाग गया। तुम ट्रक देखने चले गए, बंदे को छोड़ गए, वो बंदा जिंदा है। वो भी हैरान हो गया। मैंने कहा हाँ बंदा जिंदा है, उसको घर छोड़ के आए जाके। बताइए। तो ऐसे आज से कई हुए हैं, मतलब मैं गिनने लगूँ तो 50 निकल 50 निकल आएंगे। सर आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट और सबसे बुरा मोमेंट? देखिए सबसे बुरा मोमेंट मैं कोविड ही कहूँगा, जी उससे बुरा मोमेंट नहीं आ सकता कभी। जी। और सबसे अच्छा मोमेंट कि मुझे सरकार ने पद्मश्री दिया। पद्मश्री दिया, तो सर कैसा लगा जिस वक्त आपको पद्मश्री मिला राष्ट्रपति जी से? बेसिकली पद्मश्री मुझे नहीं मिला जी मेरे ड्राइवरों को मिला, मेरे शमशान घाट में काम करने वाले कर्मियों को मिला, मेरे बच्चों को मिला। मैं तो एक कप्तान था इसलिए नाम मेरा होना था। जी। सेवा तो मेरे साथियों ने की ना जी। सर अभी तक कितनी एम्बुलेंस चल रही हैं आपकी इससे? 32 है हमारे पास, 32 एम्बुलेंस, शवान मिला के दोनों हैं। आप कोई चार्जेस लेते हैं आप या कोई चार्जेज नहीं लेते, अगर किसी ने डोनेशन भी देनी है तो स्वैच्छिक देगा वो। जी और 32 साल के अंदर 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम कैरी कर चुके हैं। और हमारे ड्राइवर सब बहुत ही सब फुल ट्रेंड है, मतलब डेड बॉडी मैनेजमेंट। खाली ये नहीं कि हम लेके जा रहे हैं, बॉडी कहीं पड़ी है, नाले में पड़ी है, कटी फटी पड़ी है, एक्सीडेंटल है, तो हम हमारे ड्राइवर अपने हाथ से उठाएंगे उसको। जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो सर। और इसमें तो मैं तारीफ़ करूँगा कि पुलिस भी इसमें बहुत काम करती है जी। तो पुलिस डिपार्टमेंट का वैसे सपोर्ट रहता है सर? बहुत ज़्यादा। सच्ची बोलूँ वो पुलिस वाले तो वहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं
और मैक्सिमम लावारिस लाशों की कॉल तो हमें पुलिस ही आती है, पुलिस से आती क्योंकि पुलिस क्या करती है, जब उनको बॉडी मिली तो उसको हमारी एम्बुलेंस मंगाई, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वाले मृत घोषित करेंगे, पुलिस नहीं कर सकती। है जी। फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए रखेंगे 72 घंटे तक, क्योंकि उनको लावारिस घोषित करने का कोई ऐसा नियम नहीं है, जी अखबार में देंगे। जब कोई नहीं आएगा फिर उस संस्कार हम ही करते हैं उसका। सर, एक बार आपने अपने बेटे को एम्बुलेंस से स्कूल छोड़ा था, वो क्या है, थोड़ा वाक्य बताएं। वो एक बार नहीं, बहुत बार छोड़ा है मैं तो। शादियों में मिसिज को भी एम्बुलेंस में ले जाता एम्बुलेंस था। से ले जाते हैं आप, सच में ले जाते हैं सर? हाँ, स्कूल तो बच्चे को बहुत बार छोड़ा, चलाते हैं एम्बुलेंस में, फिर एम्बुलेंस मैन किस लिए नाम रखा है बिल्कुल लोगों सर, ने, इसलिए बिल्कुल। तो रखा है। मेरा जुनून है, मेरा एक लोगों ने समझ लीजिए सर नेम ही रख दिया हो, तो मेरा एम्बुलेंस मैन मुझे भी एम्बुलेंस अच्छा मैन। लगता है। जी उसमें बुराई क्या है? जिसका भी कोई भी काम करता है, मुझे लगता है कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ, मानवता के लिए कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहते रहे कहने वाले, जब और सच बात है कि अच्छा काम करते हैं लोग, बुराई भी करते हैं। बिल्कुल सर। जब मैंने डेड बॉडी का मैनेजमेंट का काम किया तो मेरा बड़ा भाई कहता था कि शंटी लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है। आपके रियल ब्रदर ने बोला? मेरा रियल ब्रदर कहता था। और कहता है खून बेचता है, क्योंकि मैंने 106 बार ब्लड भी दिए। 106 बार दे चुके हैं ब्लड? मैं दे चुका हूँ, सेंचुरी हो गई बहुत थी, बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। सेंचुरी हो गई थी। तो सर 106 बार आप ब्लड दे चुके हैं, डोनेशन? जी जी, मैं 106 बार दे चुका हूँ। मैं 190 के करीब कैंप भी लगा चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन। हाँ, कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे जमा करते हैं, लोगों को डोनेट करते रहते हैं। डोनेट करते रहते लगभग 20,000 यूनिट कर चुका हूँ मैं हैं। ओके। इकट्ठा। आपको अपने घर से दूर एम्बुलेंस चलानी पड़ी थी सर, आपने एक ड्राइवर को भी खो दिया था कोरोना के टाइम में। जी। वो क्या था सर, थोड़ा एक बार बताएं। पहले कोविड में सब सारे हम लपेट में आ गए, जी। मैं, मेरे बच्चे, और मैं डेथ बेड पे था, बेटा वेंटिलेटर पे था। जी मेरा बीपी 35 रह गया था, मेरा ऑक्सीजन 55 या ऐसा कुछ था। तो बस जाते जाते परमात्मा ने हमें बचा लिया। मेरा ड्राइवर था कोई 26-27 साल पुराना, जी वो शहीद हो गया उसमें। मेरा मैनेजर जो था अरजीत, इसके भी लंग्स ख़त्म हो गए, जी इसको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया बाद में इसको। जी तो वो तो बड़ा भयंकर समय था जी, समझ लो। हमने अपने, मेरे वॉरियर्स ने अपनी जान को तली पर रख के काम किया है। जी। लेकिन हमें एक ये शौक था ना, और जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मोह मरने का चाव है, मरूँ तो हर के द्वार। जी। तो हमारा तो द्वार शमशान से शुरू होता है। सर, सुना है कि आप अपनी फैमिली के साथ कभी मूवी देखने नहीं गए, कभी हॉलीडेज पर नहीं गए, ऐसा मैं कौन कभी करता है पहाड़ सर पे फैमिली नहीं के? गया। सर ऐसा कौन करता है अपनी फैमिली के साथ? मैं कभी हिल स्टेशन ही नहीं गया, ऐसा- मैंने आज तक शिमला नहीं देखा। इससे सच में बड़ी नहीं बात- देखा सर? ना, मैं नहीं गया कभी। तो कभी घर वालों को, फैमिली को, बच्चों को कभी मैं ऐसा नहीं नहीं दे लगता पाता कि आप टाइम। टाइम नहीं देते हो? कभी ये शिकायत रहती है सर कि टाइम नहीं देते हैं? रहती थी। जी अब उनको लगा कि यार इसकी तो नेचर ही अलग है। मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ, वॉक करके सीधा यहाँ आ जाता हूँ एम्बुलेंस में, पार्किंग में सब एम्बुलेंस को भेजता हूँ जो रात को बुकिंग आती है, एक एक चीज़ वाच करता हूँ। जी फिर दिन में जो लावारिस बॉडी आती है उनको संस्कार कराने शमशान जाता हूँ। जी फिर जो मेरे जानकारों की डेथ होती है उसमें जाता हूँ। फिर जो उनकी क्रिया होती है उसमें जाता हूँ। जी। महीने में 2 बार अस्थियाँ भेजते हैं हरिद्वार। तो ये सारा सिस्टम बना हुआ है, बस परमात्मा ने बना दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऊपर वाला करा रहा है। तो सर परिवार का कितना सपोर्ट रहता है ये सब करने में? सारे सपोर्ट है, बच्चे दोनों सपोर्ट करते हैं, मिसेज सपोर्ट करती है, वो नहीं करते तो मैं कर ही नहीं सकता था। जी अगर बिना परिवार के या बिना महिला के, चाहे वो माँ है चाहे पत्नी है, जी आप समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उनका सपोर्ट है। सर अब थोड़ा सा राजनीतिक की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि शाहदरा क्षेत्र से आपको सर सीट मिल रही है। सीट पर आप प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से आप खड़े होंगे सर। जी बिल्कुल, मैं खड़ा हो रहा हूँ जी। तो सर कैसा लग रहा है इस वक्त आपको आम आदमी पार्टी का दामन थाम कर? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल लिहाज से नहीं बोल रहा जी। ना, मैं उस लिहाज से दाखिल हूँ उनके साथ। जी मुझे तो उनका कहना ये था केजरीवाल जी का कि शंटी जी, आपके और हमारे प्रोजेक्ट तकरीबन सेम है। जी हम जिंदों के लिए कर रहे हैं, आप जाने वालों के लिए कर रहे हैं। जी तो मैंने कहा जी मैं सोच के जवाब दूंगा। 3-4 दिन जब समय मांगा, जी और उसके बाद मैंने जब सबसे सलाह करी तो सबने ये कहा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जो लोग प्रवासी लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, बसें, ये सारे काम तो हो ही रहे हैं। जी और अब तो उन्होंने 2100 रुपये हर महिला को हर महीने देने का गारंटी गारंटी दे दी। रेवड़ी बांट रहे हैं, बहुत बड़ी कह बात सकते है, हैं। बहुत बड़ी। और लोग रेवड़ी कहें, गचक कहें, लेकिन जी। बहुत हिम्मत की बात है ये, बहुत हिम्मत की बात है। बाकी सरकारों ने क्यों नहीं कर दिया ये बात, सोचिए बात आप। जी और दिल्ली के ऑटो वालों के लिए सोचना कि 1-1 लाख रुपए उनकी बच्ची की शादी के 5 लिए, गारंटी दे दी, 5 रबड़ी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बच्ची की शादी उनको
कितनी बड़ी चिंता दूर हो गई। जी फिर उनका 10 लाख का बीमा भी करा दिया। जी ऐसे बस कई काम है जो हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते, कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरकारें ऐसा काम भी कर सकती हैं। जी और जरा याद कीजिए, आज से 10 साल पीछे चले जाइए तो दिल्ली में 4-4 3-3 घंटे का कट भी लगता था बिजली का। बिल्कुल सर, अब बिजली नहीं जाती। 24 घंटे लाइट आ रही है अभी। तो मैंने कहा जी ये काम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर मैंने हाँ कर दी। जी उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ विधानसभा की टिकट भी दे दी हमको। जी तो जो ऊपर वाला करा रहा है, मैंने अच्छा काम किया। भारत सरकार ने मुझे पद्म श्री दिया, मैं उनका थैंक्स करता हूँ बहुत तहे दिल से। बिल्कुल सर, बहुत प्रधानमंत्री गर्व जी की का, बात है सर। राष्ट्रपति जी का। और अच्छे काम को देख के, सेवा दल के कामों को देख के केजरीवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। जी बहुत लोगों ने बुरा भला भी कहा, पर मैंने कहा यार, अगर कोई व्यक्ति सेवा करते हुए शमशान में खड़ा हो सकता है तो सेवा करते हुए विधानसभा में क्यों नहीं खड़ा हो सकता। जी सर, और क्षेत्र की जनता भी आपको सर भरपूर प्यार और सपोर्ट दे रही है। हम वीडियोस में देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र की जनता आपको सर सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा। मैं सोच नहीं सकता था कि लोग इतना प्यार करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, अपनी जेब में से महिलाएं अपने बटुए में से जी 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये भी दे रही हैं मेरे को ऐसे। मैं उनको हाथ ऐसे करके लेता हूँ जी कि पता नहीं किस भावना से वो बेचारे अपने प्यार मुझे कर रही हैं। जी वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा जीते। बिल्कुल सर। मतलब उनकी भावनाएं जुड़ गई हैं मेरे साथ। और जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, जी मेरी बहनें, मेरी माताएं मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद, और बच्चे तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। जी शंटी अंकल, शंटी अंकल करते हैं। मुझे लगता है कि एक अलग ही चार मैं लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा भगवान ऊपर वाला करा रहा है कि इलेक्शन नहीं लग रहा मुझे, मैं तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ इसको। सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी लगातार जो है दिल्ली के अंदर बनी हुई है, विकास के कार्य करा रही है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी भी फील्ड की आप बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी का नाम चल ही रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि आपने जैसे दामन थामा, सीट से आप खड़े भी हो रहे हैं, तो क्या आप जीत पाएंगे इस सीट को, शादरा क्षेत्र की सीट को आप अपने खाते में जोड़ पाएंगे? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, इलेक्शन जीतना हारना बहुत बड़ी बात नहीं है। जी इलेक्शन कैंडिडेट नहीं जीतता कभी भी। जी जो उनके साथ कार्यकर्ता लगे होते हैं, उनकी साख लगी होती है दाव पे, जी उनकी इज्जत का समझ लीजिए कि कीमत लगी होती है। जी कैंडिडेट आता है, टिकट लेता है, चुनाव जीत के हार के चला जाता है, जी लेकिन लोगों के आपसी झगड़े, मन मुटाव खत्म नहीं होता है। जी इसलिए मुझे इस बात का भरपूर जो विश्वास है कि जो जनता के अंदर मैं उत्साह देख रहा हूँ, जी इस सीट का रिजल्ट बस मिराकल ही होगा जनता के हाथ में है। और अजीब होगा। यही मैं कह देता हूँ। उसका कारण है, जी शादरा सीट से अगर जितेंद्र सिंह शंटी हारता है तो समाज की सेवा करने वाले, देश प्रेमी, समाज सेवी जो कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन टूट जाएगा। टूट जाएगा सर, बिल्कुल टूट जाएगा सर। कि यार की कीमत ही नहीं है, लोगों के पास वैल्यू ही नहीं है काम की। यार जी लोग तो किसी की इज्जत नहीं करते काम की। लेकिन अगर वही शंटी जीत के जाता है जी तो 1 लाख शंटी और पैदा होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे। कि अगर जितेंद्र सिंह शंटी सेवा करके पद्मश्री ले सकता है, विधायक बन सकता है, जी तो हम क्यों नहीं बन सकते। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जनता की साख की बात है। बाकी इलेक्शन जीतना हारना, क्योंकि जीत के भी इंसान हाँ कई बार ज़्यादा गुमान में आ जाता है, काम जी। नहीं करता, हार जाता है। हारने के बाद भी काम करता रहे तो जीत जाता है। जी लेकिन अगर झूठ बोल के जनता की निगाह में गिर जाए तो कभी नहीं उठ सकता है। जी। सर, आप सीट जीत जाते हैं तो क्या जो आपकी सेवाएं चल रही हैं वो कंटिन्यू चलेंगी या उनको बंद कर देंगे? मैं पहली बार थोड़ा जीत रहा हूँ, मैं 3 बार पहले भी जीता हूँ। बिल्कुल सर, आप कॉर्पोरेटर रहा हूँ, एक बार एमएलए रहा हूँ। बीजेपी से रहे हैं। सेवाएं बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और बढ़ेंगी, जी क्योंकि उसके बाद आपको सरकारी तंत्र से भी सहयोग मिलना शुरू हो जाता है जी और सर। हमें काम करने का मजा भी आता है। जी और ये तो एक सिस्टम बन गया है। शंटी आज नहीं है, आज है कल नहीं है, तो ये सेवा दल तो बंद नहीं होगा सर जिंदगी। आज 15 से 20 डेड बॉडी की पर डे एवरेज है हमारे पास। पर डे इतनी बॉडीज पर डे मैं कह रहा हूँ, यमुनाबाद ही कह रहा हूँ। अभी तो दिल्ली की भी आती रहती है, लेकिन यमुनाबाद बहुत ज़्यादा डेथ होती है। सिर्फ दिल्ली की देखते हैं सर या? मैं पूरी दिल्ली देखते हैं, एनसीआर देखते हैं, लेकिन अभी भी 15 से 20 डेड बॉडी, सर्दी आ गई ना जी 20 तक भी पार कर जाती है। लेकिन अब वो सिस्टम बन गया, वो तो बंद होने वाला है नहीं। जी। सर, लाइव न्यूज़ 100 के व्यूवर्स आपको इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? नया साल भी आ चुका है, नए साल की
पर अपना आपका संदेश, और चुनाव से ठीक पहले आप दिल्ली की जनता को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है जी कि आप भी अपने क्षेत्र में सेवा करिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि जितेंद्र सिंह शंटी सेवा कर सकता है, अगर आपको लगता है कि जितेंद्र सिंह शंटी के साथ लोगों का दिल जुड़ा हुआ है, विश्वास जुड़ा हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि समाज में काम करने वाले लोग भी आगे बढ़कर जी। प्रशासन का हिस्सा बने, जी। सरकार का हिस्सा बने, तो आप दिल्ली के चाहे किसी कोने में मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जी। देश के किसी कोने में सुन रहे हैं, और अगर आपके रिश्तेदार मेरे क्षेत्र में शादरा से लेकर दिलशाद गार्डन तक रहते हैं, जी। तो आप उनको ज़रूर कहिए कि आने वाले इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ और झाड़ू हमारा चुनाव चिन्ह है, जी। ताकि चुनाव एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रचार बहुत जी, करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो मैं अपील करता हूँ कि आप आने वाले चुनाव में अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त जितेंद्र सिंह शंटी को झाड़ू का बटन दबा के सफल बनाएं, ताकि मेरे को भी काम करने का उत्साह बढ़े और केजरीवाल जी का भी उत्साह बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर लाइव न्यूज़ 100 के साथ बने रहने के लिए। और इस वक्त लाइव न्यूज़ 100 के इस खास पॉडकास्ट में हम भी अपील करते हैं दिल्ली की जनता, शादरा क्षेत्र की जनता से, कि सबसे ज़्यादा जिस तरीके से आप हमेशा संटी सर को प्यार देते आए हैं, सपोर्ट देते आए हैं, उसी तरीके से इस चुनाव में भी अपना प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारी वोटों से सर को जिताएं और अपना प्यार बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।